बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं एक बार फिर से आपके सामने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का तीसरा भाग इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप लेकर हाजिर हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, पहले ही मैंने आपको बताया हुआ है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान जो होती है, उनके हिंदी वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, आ आदि शब्द आते हैं तथा उनके अंत में आ, ई, ए की मात्राएं भी आ सकती हैं। तो आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव जो फर्स्ट टाइप सेंटेंस होते हैं उनकी क्या पहचान होती है। तो आइए बात करते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसे हिंदी वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ होते हैं तथा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अर्थात क्वेश्चन मार्क आता है। जैसा कि मैं आपको अंडरलाइन करके बता रहा हूँ, ये डिफिनेशन लिखी हुई है, ये उसका रूल लिखा हुआ है। और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का जो स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ दिया है तो ये होता है कि सबसे पहले हम डिड का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं तथा उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर आखिर में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग अवश्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके रूल्स की बात कर लेते हैं। जैसा कि पहला रूल यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि हिंदी वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो तो हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया जाता है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद दूसरा रूल देख लेते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पर, सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं, यानी कि जब सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे तो हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आइए देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल जो दिए गए हैं वो किस प्रकार से ट्रांसलेट हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं पहला एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। लिखा हुआ है, क्या वह दूध नहीं पीता था। अब इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो क्या शब्द से मैंने बताया कि ये सारे वाक्य क्या से शुरू होते हैं। तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव जो होते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, और उसके बाद अगर नॉट, नहीं या कभी नहीं शब्द आता है तो नॉट या नेवर का प्रयोग कर लेते हैं। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ड्रिंक, और उसके बाद लिखेंगे मिल्क, जो आपका ऑब्जेक्ट है। उसके बाद अगला सेंटेंस देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या वह सड़क पर कभी नहीं टहलती थी। तो इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे डिड, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद नेवर शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कभी नहीं की इंग्लिश नेवर होती है, जो यहाँ पर हमको लिखना है। अब जो है हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। देखिए, मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंस बताया था कि जब नेवर का प्रयोग होता है तो मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं किया गया है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर डिड का प्रयोग सेकेंड फॉर्म में हो चुका है और यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। उसके बाद लिखेंगे इसका ऑब्जेक्ट ऑन द रोड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है, क्या हम बचपन में क्रिकेट नहीं खेलते थे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम डिड, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट हम की इंग्लिश, उसके बाद लिखेंगे नॉट, नहीं शब्द की इंग्लिश, और उसके बाद मेन वर्ब इसमें जो है खेलते थे, ये इसकी इंग्लिश लिखेंगे, क्योंकि मेन वर्ब हमेशा आखिर में आती है। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे क्रिकेट, उसके बाद इन चाइल्डहुड, क्योंकि हमने बताया था आपको जैसा कि ऑब्जेक्ट को हमेशा पीछे से लिखते हैं। पहले लिखेंगे क्रिकेट, फिर मेक इंग्लिश इन, और उसके बाद बचपन की इंग्लिश चाइल्डहुड। आइए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। देखिए, अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या मेरे दोस्त खेलने नहीं गए। तो इसको जब बनाएंगे तो लिखेंगे सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर माई फ्रेंड्स, और उसके बाद लिखेंगे नहीं शब्द की इंग्लिश नॉट, और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद टू प्ले, जो इसका ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, या कह सकते हैं सेकेंड वर्ब है इसकी। ओके, आइए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है, क्या मैंने मुरब्बा कभी नहीं खाया। तो उसके बाद लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डिड, फिर उसके बाद आई, और फिर यूज़ करेंगे नेवर, और फिर लिखेंगे ईट। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि नेवर के साथ यहाँ पर ईट का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ना कि सेकेंड का, क्योंकि यहाँ पर डिड का प्रयोग पहले से हो चुका है। आइए देखते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसका ऑब्जेक्ट है जैम, अर्थात मुरब्बा। उसके बाद अगला सेंटेंस आइए देख लेते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है, क्या तुमने किताब कभी नहीं पढ़ी।
तो उसके बाद सबसे पहले लिखेंगे डिड और उसके बाद लिखेंगे यू, सब्जेक्ट आप लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे नेवर क्योंकि कभी नहीं शब्द आया है, उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब है पढ़ना, उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रहा है, ए बुक अर्थात एक किताब, क्योंकि एक व्यक्ति एक बार में एक ही किताब पढ़ सकता है एक साथ। अगले सेंटेंस को देखते हैं। अब देखिए आइए आपके लिए होमवर्क देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा कि आपके लिए होमवर्क की मैं व्यवस्था करके लाया हूँ और आपके लिए ये होमवर्क यहाँ पर लिखा हुआ है और आप बच्चों आप इस होमवर्क को करिए और आपको इन सेंटेंसों में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको इनका सल्यूशन दूंगा और आप मुझे कमेंट या जो है शेयर करके पूछ सकते हैं। आपकी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ पढ़ते रहें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।